वेजेस वेजेस क्या हैं? वेजेस कहलाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 RR में कहा गया है वेजेस क्या होते हैं। ऑल रेम्यूनरेशन, सभी रेम्यूनरेशन मतलब पैसे की फॉर्म में पेमेंट हो या फिर किसी और फॉर्म में पेमेंट हो, ठीक है, कोई रिवॉर्ड्स वगैरह दिए गए हों, पेड टू अ वर्कमैन, किसी वर्कमैन को पे किए गए हों, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन बाय हिम टू हिज एम्प्लॉयमेंट एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ओके, किसी भी वर्कमैन को पैसे की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में कोई भी पेमेंट वगैरह किया गया हो, ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर उसके काम, उसके द्वारा जो काम किया गया है उससे रिलेटेड, ठीक है, और उसके एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वह वेज कहलाएगा। इसमें वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? वेजेस में इंक्लूड होते हैं सभी तरह के अलाउंस, जैसे डियरनेस अलाउंस भी होता है, हाउस अकोमोडेशन वगैरह, ठीक है, ये सभी क्या कहते हैं आपके वेजेस में इंक्लूड होते हैं। कोई ट्रैवलिंग कंसेशन दिया गया हो वो है भी वेजेस में इंक्लूड होगा। कमीशन दिया गया हो सेल्स को प्रमोट करने के लिए या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या दोनों को ही प्रमोट करने के लिए, वह कमीशन भी आपका वेजेस में ही आएगा। तो सभी तरह के अलाउंस, ट्रैवलिंग कंसेशन भी वेजेस में आता है, कमीशन भी आता है। क्या क्या चीज़ें नहीं आती, क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड की गई हैं, जैसे कोई भी बोनस दिया गया हो, ठीक है, वह वेजेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है अंडर लॉ किसी कानून के तहत, जैसे पेंशन फंड में पैसे जमा किए हों, प्रोविडेंट फंड में किए गए हों, या फिर वर्कर के बेनिफिट के लिए क्या किए गए हों लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वह वेजेस में नहीं आएगा। जहाँ उसकी मजबूरी थी एज पर लॉ उसे यह कंट्रीब्यूशन करना था, या फिर उसकी सर्विस टर्मिनेट होने पे उसको ग्रेट्युटी वर्कमैन को दी गई हो, तो वो भी वेजेस में नहीं आएगी, तो बोनस नहीं आएंगे। और एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया गया हो लॉ के अंडर, वह भी नहीं आएगा। और ग्रेट्युटी पे की गई हो सर्विस टर्मिनेट होने पे, तो वह भी वेजेस में नहीं आएगा। वेजेस जो फिक्स की जाती हैं उनके बहुत सारे कंसिड्रेशंस देखे जाते हैं, उसके बाद वेजेस फिक्स की जाती हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग फिक्स होती हैं? लॉज ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उस कानून के प्रावधानों के, उस कानून के लॉज के अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं आपकी वेजेस फिक्स की जाती हैं। अब देखते हैं अवार्ड। अवार्ड क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2B में कहा गया है अवार्ड होता है कोई भी डिसीजन, ओके, या तो वो इंटरिम हो, अभी फाइनल नहीं हुआ हो, या फिर वो फाइनल हो गया हो, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी डिसीजन फाइनल या फिर फाइनल अभी ना हुआ हो, किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कोई भी फाइनल डिसीजन या फिर इंटरिम डिसीजन, ठीक है, बाय लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल, ठीक है, लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल, इनके द्वारा दिया गया कोई भी इंटरिम या फाइनल डिसीजन किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, उसका डिसीजन जो है वह कहलाएगा आपका अवार्ड। ओके, ये डिसीजन है इन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स का। इसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड भी इंक्लूड किया गया है अवार्ड की डेफिनेशन में। अवार्ड जो है, डिसीजन जो है, कब एनफोर्स किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा? या तो अवार्ड या डिसीजन में डेट स्पेसिफाइड हो कि किस डेट से होना है, कि 10 तारीख से होना है, 20 तारीख से होना है, या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन डेट, जो जब ये अवार्ड या डिसीजन पब्लिश किया जाएगा उसके 30 दिन की एक्सपायरी के बाद ये अपने आप एनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो वह, उसके पास पावर है, इट इज़ एम्पावर्ड टू रिजेक्ट, उसके पास पावर है रिजेक्ट करने की कोई भी अवार्ड, कोई भी डिसीजन इन कोर्ट्स का। किस ग्राउंड पे वो रिजेक्ट कर सकती है? अगर उस डिसीजन से टू मच फाइनेंशियल बर्डन देयर बाय नेशनल इकोनॉमी एडवर्सली इफेक्टेड, अगर उस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा हो सरकार के ऊपर, ठीक है, जिससे कि नेशनल इकोनॉमी को पर बुरा असर पड़ सकता है, तो इस कंडीशन में, इस ग्राउंड पे वह उस डिसीजन को रिजेक्ट कर सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अवार्ड या डिसीजन किन किन के ऊपर बाइंडिंग है, किन किन के ऊपर बाध्य है? वह है कि जहाँ सेटलमेंट हुआ है पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट में जो जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने एग्री किया है सेटलमेंट करने के लिए, उनके ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। आर्बिट्रेशन में जिन पार्टीज ने
रेफ़र किया है आर्बिट्रेशन के लिए और वह एग्री हुई हो, पार्टी टू द एग्रीमेंट वो रेफ़र टू आर्बिट्रेशन, उन पे बाइंडिंग है। और लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया अवार्ड या डिसीजन, उनके द्वारा किया गया डिसीजन किन किन पे बाइंडिंग है? ऑल पार्टीज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की सभी पार्टी उसके ऊपर बाइंडिंग है। ऑल अदर पार्टी समन, जो बाकी अदर पार्टी जो समन की गई हैं उनके ऊपर भी वह बाइंडिंग है। और आपका एम्प्लॉयर या उसके हायर हों या उसके सक्सेसर्स हों उनके ऊपर भी बाइंडिंग है, या साइंस हों उसके, इन रेस्पेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड टू डिस्प्यूट से रिलेटेड। मान लो कोई एम्प्लॉयर है, उसकी एक इंडस्ट्री ए है, एक बी है, एक सी है। ए से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसके ऊपर कोर्ट्स वगैरह ने अपना एक अवार्ड या डिसीजन दिया, तो वह अवार्ड या डिसीजन जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग जो होगा केवल ए से रिलेटेड होगा, उसकी बी और सी से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वर्कमैन इन सर्विस और सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयड, जो वर्कमैन उस टाइम उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, सर्विस में हैं, या फिर उसके बाद जो वर्कर्स वगैरह जो एम्प्लॉय किए जाएंगे उनके ऊपर भी वह डिसीजन बाइंडिंग होगा। किस किस के ऊपर बाइंडिंग नहीं है? नॉट मेंबर्स ऑफ यूनियन विच इज़ नॉट पार्टी टू रेफरेंस, जो यूनियन उस डिस्प्यूट में पार्टी ही नहीं थी, उसके मेंबर्स के ऊपर यह डिसीजन बाध्य नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। तो हमने देखा अवार्ड क्या होता है। अवार्ड होता है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन किसके द्वारा दिया गया डिसीजन, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल द्वारा दिया हुआ डिसीजन, या तो वो इंटरिम हो या फाइनल हो, कैसा भी डिसीजन हो, किससे रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वह डिसीजन कहलाएगा अवार्ड। कब एनफोर्स होगा? या तो अवार्ड में डेट स्पेसिफाइड होगी क्या इस तारीख से यह एनफोर्सेबल होगा, लागू होगा, या फिर जब उस अवार्ड को पब्लिश किया जाएगा उससे 30 दिन बाद तक की एक्सपायरी पे वह एनफोर्सेबल हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है रिजेक्ट करने की इन कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन को, किस ग्राउंड पे? अगर उस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा हो गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर मतलब उस बर्डन के कारण नेशनल इकोनॉमी एडवर्सली इफेक्ट हो रही हो। किन किन लोगों के ऊपर यह बाइंडिंग है? यह बाइंडिंग है जब सेटलमेंट होता है तो पार्टीज टू द एग्रीमेंट उनके ऊपर बाइंडिंग है। आर्बिट्रेशन होता है तो एग्रीमेंट में जो पार्टीज़ हैं, जिन पार्टीज़ ने एग्री किया है, जिन्होंने रेफ़र किया है वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए, उनके ऊपर बाइंडिंग है। और लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, इनके द्वारा दिया गया अवार्ड या डिसीजन किन के ऊपर बाइंडिंग है? सभी पार्टी जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो पार्टी समन की गई हैं उनके ऊपर भी बाइंडिंग है। एम्प्लॉयर हो या उसके हायर्स हों, सक्सेसर्स हों, उसके साइंस हों, वह उनके ऊपर सभी के ऊपर बाइंडिंग है। वो केवल उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड वह डिस्प्यूट था। ठीक है। वर्कमैन जो इस टाइम सर्विस में है या फिर आगे एम्प्लॉय किए जाएंगे उनके ऊपर भी यह बाइंडिंग है। जो यूनियन उस डिस्प्यूट में पार्टी ही नहीं थी उसके मेंबर्स के ऊपर यह बाइंडिंग नहीं है। तो यह हो गया आपका अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम कंटिन्यूअस सर्विस नेक्स्ट वीडियो में।